गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14 और ये मतलब यूँ समझ लो आगाज़ हो गया है, स्टार्टिंग हो गई है। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं अब से लेके आखिरी तक सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, पूरा पैटर्न ऐसा ही होगा। नया नया कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी। मीन्स ये तो बेस रहेगा ही रहेगा, जितना इस क्वेश्चन में कर रहे हैं वो तो अब हर क्वेश्चन में ही करना रहेगा। कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हम हर क्वेश्चन में नई नई चीज़ सीखेंगे। किस चीज़ का क्वेश्चन नहीं है सर? ये है फुल फ्लैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। फुल फ्लैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप ट्रेडिंग एंड P&L भी बनाओगे और आप बैलेंस शीट भी बनाओगे। ये मेरा कल वाला स्लाइड है, इसमें मैंने आपको समझाया था कि ये तो होता है अकाउंट, तो इसमें तो एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में जो भी लिखते हैं टू करके लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखते हैं, ये कोई अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट होता है। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कोई टू और बाय नहीं होता। यहाँ सिंपल सिंपल नेम लिखे जाते हैं सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। तो एक तरीका सिखाया था कि हमेशा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगी। क्यों ऐसा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट हम मालिक के कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कि मालिक आपने किसी का भी ध्यान इधर उधर हुआ मुझे तेरे को बता दूंगा, क्योंकि तेरा तो है ही सी इधर उधर, पढ़ने से मतलब है नहीं तेरे को। जरा सा भी तुम्हारी नजर हटी, बहुत बड़ी दुर्घटना घटेगी तुम्हारे साथ। जहां देव बेटा तू इतने पीछे बैठ के करेगा क्या तू? यहाँ इधर कहाँ बैठेगा? इधर आप फर्स्ट बेंच पे, वहां बैठा है जैसे तो बहुत ही क्या बोलूं, बुरा लग जाएगा अभी। पेन पेंसिल भी ला सकता हो तो वो भी लिया बेटा, बिना पेन पेंसिल की किताब किसी मतलब की नहीं है। देख ले इनके पास हो तो मांग, थोड़ा है क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन पेंसिल? है, नसीब वाला है तो प्लीज बैठ जाओ। मुझे किसी भी दिन छुट्टी हो ना, किसी भी दिन छुट्टी हो, छुट्टी छुट्टी किसी भी दिन छुट्टी हो ना, अगले दिन आना नहीं, आना ही नहीं, पैसे वापस लेना, उसके बाद आने की जरूरत नहीं। पढ़ाई करने की इच्छा हो तो ही आना, टाइम पास नहीं चल रहा है। ठीक है ना? बैठो। अप्रोच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है? पहले P&L बनता है, P&L से निकलता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल का आउटर कॉलम लेके जाते हैं बैलेंस, और दोनों साइड असेट एंड लायबिलिटी बराबर हो जाती है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाता हूँ आपको। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें सारे अकाउंट्स के नेम और उनका अमाउंट गिवन होगा। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में ही। स्टेप नंबर 1 होती है मार्किंग। हमें क्वेश्चन में ही मार्क करना है क्या चीज़ असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, ALIE, ये मार्किंग हो गई। स्टेप नंबर 2 आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम बैकवर्ड अप्रोच में चलेंगे। जितने भी ए हैं ये असेट साइड में, जितनी भी लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज साइड में, जितनी भी इनकम है P&L में इनकम साइड, जितने भी एक्सपेंस है एक्सपेंस साइड। पहले मार्किंग हो जाएगी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद तीसरा स्टेप आएगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में ट्रेडिंग में पहले पता लगाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। पहले पता लगाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो भी अमाउंट आया ग्रॉस प्रॉफिट का, उसको फिर हम कैरी करेंगे P&L में। ठीक है, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके इनकम का टोटल लगाएंगे। इनकम के टोटल में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। चेन चलेगी बेटा, जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा नेट प्रॉफिट आ ही नहीं सकता है। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यहां से लेके यहां तक का इनकम का टोटल होगा। जो इंसान का बच्चा है वो यहीं से करेगा, बाकी फिर तुम साबित किसी और का करना चाहो अपने आप को तो यहाँ से कर लेना।
ठीक है, या फिर यहाँ से भी कर लेना। इंसान के हो तो न देखी बात से ही होगा, बुरा लगे तो लगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से यहाँ तक के इनकम का टोटल, उसमें से एक्सपेंस का टोटल क्या कर देंगे अपन माइनस, क्या आएगा नेट प्रॉफिट। चेन चली, पहले ग्रॉस प्रॉफिट फिर नेट प्रॉफिट, फिर इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ये कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसको लिखेंगे इनर कॉलम। अभी तक किसी भी चीज को इनर कॉलम में नहीं लिखा। बेटा सामने इतना बड़ा राक्षस खड़ा है, उससे नहीं डर रहे हो, जरा सी बेचारी अभी पैदा ही हुई होगी, प्लीज बेटा निकल ले इधर जा। अभी तक किसी को भी इनर कॉलम में नहीं लिखा, सारे फिल इन द ब्लैंक्स, असेट सारे आउटर कॉलम, लायबिलिटी इनर कॉलम, इनकम एक्सपेंस। कैपिटल इकलौता है जिसका अमाउंट गिवन होता है क्वेश्चन में, पर कहाँ लिखते हैं इनर कॉलम में, ताकि उसमें हम नेट प्रॉफिट को क्या कर सके, इनर कॉलम में ऐड कर सके। इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी गिवन होगी, उसको भी इनर कॉलम में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये कैपिटल चला जाएगा आउटर कॉलम में। तो अभी तक देखो, स्टेप नंबर 1 फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 फाइंड नेट प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ नेट प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। क्या करेंगे इसको अपन, क्लोजिंग कैपिटल। नाउ विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल फाइंड स्टेप नंबर 4 टोटल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जैसे ही ये प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग माइनस करके कैपिटल बाहर आएगा, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी हो जाना चाहिए। हो गया तो एक सील स्टैंप लग गई कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं है तो जितने का डिफरेंस है, सर यहां आ रहा है 5 लाख, यहां आ रहा है 5,10,000, तो जितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10,000 का, तो आपके क्वेश्चन में से कोई 10,000 रुपए की चीज आप लिखना भूल गए, ढूंढो 10,000 रुपए की चीज, क्वेश्चन में मिल गया, चेक करो कि नहीं सर ये 10,000 वाली चीज तो असेट है, मैंने असेट साइड पे लिखी भी है, ये सही है। तो फिर 10,000 को हाफ कर दो, कितना, 5,000। 5,000 को ढूंढो, क्योंकि हो सकता है कोई 5,000 की चीज इस साइड आनी चाहिए थी, आपने उल्टी साइड लिख दी, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 10,000 का आ गया। समझेंगे नहीं, क्लियर, कि अगर फर्क आता है तो जितने का डिफरेंस है वो ढूंढेंगे। सर वो नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस को हाफ कर देंगे, उसको ढूंढेंगे। नहीं मिल रहा है तो हाथ जोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे इसके। टोटल का मात्र 1 मार्क्स होता है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में सिर्फ 1 मार्क्स होता है इसका, बाकी सारी चीजों के मार्क्स होते हैं। आपका ये 1 मार्क्स जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने पूरे क्वेश्चन में कोई और गलती की होगी, कोई एक गलती की होगी तो दूसरा आधा मार्क्स और चल जाएगा। आप इस 1.5 मार्क्स के पीछे पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रह जाएगा। अकाउंटेंसी सिंस इंसेप्शन, अभी आप 2-3 पेपर दे भी चुके होंगे, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता है, होगा ही नहीं। जिन बच्चों के अकाउंट्स में 95 भी आते हैं वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, इसलिए 95 आते हैं। टाइम हो कर ले तो पूरे ही मिले, समझे आप, तो पीछे नहीं पड़ना है इसके। स्टेप नंबर 1 मार्किंग, स्टेप नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के 4 स्टेप्स, सब स्टेप्स, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर क्लोजिंग कैपिटल और फिर बैलेंस शीट का टोटल। हो जाएगा, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 14 मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जिसमें आप अपनी सूझबूझ समझदारी से, आपकी नॉलेज पे बेस पे आप मार्क करोगे कौन सी चीज असेट है, लायबिलिटी है। शायद मैं कल करवा के गया था, ओके चलो इतना करवा दिया। तो अगला स्टेप आप लोगों के लिए, जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं तब तक के लिए, आप इस ट्रायल बैलेंस में आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। जो जो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाने लायक है उसके आगे लिख दोगे TR। जैसे सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, और डायरेक्ट एक्सपेंस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन होते हैं, जो या तो परचेज से रिलेटेड है, या फैक्ट्री से रिलेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ढूंढो जल्दी, उनके आगे TR लिख दो।
कर लिया क्या आप लोगों ने मार्क? हाँ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं पता गया था आपको। और कौन कौन सी चीज ट्रेडिंग में मार्क करी आपने? कैरेज इनवर्ड, क्योंकि ये परचेज रिलेटेड है तो ये जाएगा ट्रेडिंग में। कैरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। फिर अगला है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तब लगता है, स्टार मार्क कर लो, ये आपको याद नहीं रहेगा। डॉक चार्जेस ये इंपोर्ट से रिलेटेड होता है तो ये भी परचेज से रिलेटेड है, कहाँ जाएगा? ये ट्रेडिंग में। फ्यूल, गैस एंड वाटर ये भी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। मशीन्स चलाने में काम आता है। इलेक्ट्रिक पावर में अंडरलाइन करो पावर। पावर लिखा हुआ है इसलिए कहा जाएगा? ट्रेडिंग में। पावर मींस हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है मशीन्स चलाने के लिए, ऑफिसेज में ये काम की नहीं होती। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ होता तो कहाँ जाता? पीएनएल में। तो पावर को अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो, कहाँ जाएगा? ये भी ट्रेडिंग में। बस और कुछ नहीं बचा। अब अगर आपको याद हो थोड़ा कल का, तो मैंने कल आपको 3 गद्दार मार्क कराए थे। गद्दार 1, गद्दार 2, गद्दार 3। कौन कौन है वो? एक तो रिटर्न इनवर्ड जिसके आगे आपने लिखा था परचेज सेल्स रिटर्न, एक रिटर्न आउटवर्ड, एक रिटर्न आउटवर्ड जो क्या है आपके लिए? परचेज रिटर्न, और एक है हाउस होल्ड एक्सपेंस जो क्या है आपके लिए? ड्रॉइंग्स। तो पहले इन 3 की बात करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। ये 3 गद्दार आपके, पहला परचेज रिटर्न, ये याद रखना हर क्वेश्चन में आएंगे ये तीनों। दूसरा आएगा सेल्स रिटर्न और थर्ड आएगा ड्राइंग्स। मान नहीं रही क्यों? मुझे यहाँ खड़ा है, वो किसी से भी नहीं डर रही हो। ओके, प्लीज ध्यान देना, हम अलग अलग कंसेप्ट्स तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ये 3 हमारे गद्दार धोखेबाज। इनको मैं गद्दार धोखेबाज क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब से हमने अकाउंटिंग पढ़ना चालू किया है, प्लीज़ यहाँ देख लो, जब से हमने अकाउंटिंग पढ़ना चालू किया है तब से हम ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग में सिर्फ 4 ही चीज़ें होती है, असेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। 4 के सिवा 5वीं कोई चीज़ नहीं होती है। और ये 3 ऐसे गद्दार हैं जो ना असेट है, ना लाइबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है। आप देख लो, आपने इनके आगे कुछ भी मार्क नहीं करा, सिर्फ गद्दार मार्क करा है और कुछ भी मार्क नहीं करा। अब आप सोचो कि परचेज रिटर्न क्या है आपके लिए? असेट है क्या ये? परचेज रिटर्न असेट है क्या? आपने जो माल परचेज किया वो वापस कर दिया, असेट है क्या? लाइबिलिटी है क्या आपके ऊपर? इनकम है क्या? एक्सपेंस है क्या? नहीं। परचेज रिटर्न करने से उल्टा मेरा एक्सपेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर ये मेरी इनकम भी तो नहीं है। कोई सोचे सर एक्सपेंस कम हो जाता है तो ये मेरी इनकम है। इनकम हुई क्या मेरी? खरीदा हुआ माल मैंने लौटा दिया। सेम लॉजिक सेल्स रिटर्न में, आपने माल सेल करा था, वापस आ गया। जब सेल करा था आपके लिए क्या हो गई? इनकम। वापस आ गया तो आपकी इनकम क्या हो गई? कम। सर इनकम मेरी कम हो गई तो ये आपके लिए खर्चा बन गया क्या? नहीं ना। असेट है क्या? नहीं ना। लाइबिलिटी है क्या? नहीं ना। सेम चीज ड्राइंग, बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया था, हमने कहा ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, आप ड्राइंग्स करके ले जाओगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? मितांशी, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो क्या असेट बन गया क्या?
नहीं ना। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जो किसी भी बेसिक नेचर से मैच नहीं खाती, ना असेट, ना लायबिलिटी, ना इनकम, ना एक्सपेंस। और ये तीनों चीजों में एक सिमिलरिटी है कि ये तीनों किसी ना किसी प्रिंसिपल अकाउंट से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? प्रिंसिपल, मतलब इनका कोई माई बाप है। कौन है भाई? परचेज रिटर्न किससे जुड़ा हुआ है? परचेजेस से। सेल्स रिटर्न किससे जुड़ा हुआ है? सेल्स से। और ड्राइंग किससे जुड़ा हुआ है? कैपिटल से। ड्राइंग किससे जुड़ा हुआ है? कैपिटल से। बिजनेसमैन जितना पैसा विड्रॉ करेगा उसी कैपिटल उतनी ही तो क्या हो जाएगी? कम। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये तीन चीज, ना असेट, ना लायबिलिटी, ना इनकम, ना एक्सपेंस, ये एक बात हुई। दूसरी बात, ये तीनों चीज किसी ना किसी प्रिंसिपल अकाउंट से जुड़ी हुई है, ये दूसरी बात हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इनको गद्दार इसलिए बोलता हूं क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि ये अपने प्रिंसिपल अमाउंट में से जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये अपने माई बाप की नेटवर्थ और उल्टी क्या कर देगी? कम कर देगी। परचेज रिटर्न के चक्कर में परचेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न के चक्कर में सेल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ड्राइंग के चक्कर में कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हम इनको गद्दार के नाम से जानते हैं। ये अपने माई बाप अकाउंट में से जाके क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। हो जाएगा ये यार कि ये तीनों लोग अपने प्रिंसिपल अकाउंट में से क्या हो जाएंगे? माइनस। और कोई चीज अगर आपको माइनस करनी है तो वो माइनस होगी इनर कॉलम में। कहाँ होगी? इनर कॉलम में। पहली बार सिखाने में टाइम लग रहा है, लेकिन ये तीन हर क्वेश्चन में आएंगे, आएंगे ही आएंगे, तो फिर हम इनसे यूज्ड टू हो जाएंगे। अगर मैं इतनी बातें नहीं बताता और डायरेक्टली ही बोलता कि परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करना है, तो तुम एक्सेप्ट करते कि नहीं करते? करते कि नहीं करते? तो ऑब्वियसली हम भी समझते हैं कि परचेज रिटर्न है ही क्या? परचेज में से क्या हो जाएगा? माइनस। सेम चीज सेल्स रिटर्न क्या करना है? सेल्स में से माइनस। ड्राइंग्स क्या करनी है? कैपिटल में से माइनस। क्लियर? तो अब जब अपन पहली वाली स्टेप रखेंगे ना, कि जब हम अपन ALIE असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस मार्क करेंगे, तब इन तीन गद्दार का ध्यान रखेंगे कि ये ना असेट, ना लायबिलिटी, ना इनकम, ना एक्सपेंस, ये अपने प्रिंसिपल अकाउंट में से क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है? फिर आपने ट्रेडिंग की चीज़ें पहचान ली, उसके आगे TR लिख दिया, तो पहला स्टेप मार्किंग के बाद एक स्टेप ऐड ऑन करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या बनाएंगे? पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बनाने में क्या होता है कि ट्रेडिंग सबसे ऊपर बनता है। अगर ट्रेडिंग की जगह छोड़ी और बाकी की चीज़ें लिखते गए तो पता नहीं है कि ट्रेडिंग बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। हमने जगह कम छोड़ी और बड़ा बन गया अकाउंट, तो हमारी पिक्चर बन जाएगी, पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले ट्रेडिंग जितने लाइंस लेके बनना होगा ना, उतने लाइंस में पहले क्या बना देंगे? ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की एक खास बात ये याद रखना है, ट्रेडिंग की एक खास बात, चार चीजों की जगह फिक्स है। कौन कौन से चार लोग? एक ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? तो इन चार चीजों की जगह फिक्स है, तो इनको पहले लिख देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस। अब गद्दार के चक्कर में इस परचेज को कहां लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम में। बाय सेल्स, गद्दार के चक्कर में ये भी आएगा इनर कॉलम में। और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है? जल्दी से ओपनिंग स्टॉक देख के बताओ कितना है? 45,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 45,000। परचेज देख के बताओ कितना है? 1,20,000 इनर कॉलम में। सेल्स देख के बताओ कितना है? 3,50,000। क्लोजिंग स्टॉक आखिरी में लिखा होगा सबसे नीचे। देखो पूरी टेबल खत्म होने के बाद, ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद कितना? 75,000। 3 स्टार नहीं, स्टार नहीं, हैशटैग मार्क कर लो इसको। क्लोजिंग स्टॉक पे क्या मार्क कर लो? हैशटैग। हैशटैग का इंपॉर्टेंस एंड में बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 75,000। अब वो गद्दारों को पहचानो भाई। परचेज में से माइनस करो, लेस परचेज रिटर्न कितना है? अब पहचानने का तरीका बताऊं। मेन तो सीखना ही यही है कि परचेज अगर डेबिट साइड है तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा? क्रेडिट साइड। देखो आप, रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा हुआ होगा कितना? 2,500। बेटा माइनस करो, कितना बचा? 1,17,500। अब सेल्स अगर क्रेडिट साइड है तो सेल्स रिटर्न कहाँ होगा? डेबिट साइड। चेक करो, ढूंढो कितना है रिटर्न?
इनवर्ट। बहरूपिये है, ये बहरूपिये गद्दार होता ही कौन है? बहरूपिये तो होता है, सामने नाम से नहीं आता, किसी और नेम से आता है ये, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न नहीं आया, रिटर्न इनवर्ट 3200, तो यहाँ लिखेंगे अपन लेस सेल्स रिटर्न 3200। 3,50,000 में से 3,200 माइनस करो, कितना बचा? 3,46,800। बस प्लस माइनस हो गया। अब तो फिल इन द ब्लैंक्स। जल्दी से जहाँ जहाँ आपने टीआर लिखा ना वो देख के बताते जाओ मेरे को। सबसे पहले आपको मिला कैरेज इनवर्ड में कितना है? 2400। ये परचेज से रिलेटेड है, तो यहाँ लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। कितना है अमाउंट? 2400। इसके बाद ट्रेडिंग का आइटम और कौन सा दिखा आपको? डॉक चार्जेस 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डॉक चार्जेस 5000। फिर इलेक्ट्रिक पावर कितना? 10,000। ट्रू इलेक्ट्रिक पावर 10,000। ये चीटियाँ दिख रही है क्या आपको दूर से? कीड़े मकोड़े सबको दिख रहे हैं, ठीक है। राइटिंग समझ में ना आ रही है लेकिन बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, हाँ ओके। अगला कौन दिख रहा है आपको? फ्यूल गैस एंड पावर कितना? 12,000, तो टू फ्यूल गैस एंड पावर 12,000। इसके बाद और कौन दिखा आपको? बावड़े ट्रेडिंग का आइटम कोई दिखा गया आपको? नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट। आप चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकालो और नहीं तो बाद में ही निकालेंगे अपन। तो आप तो नदी बना के छोड़ दो, एक लाइन छोड़ के नदी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ओके। यही ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। बस ट्रेडिंग बन गया ना, 2 मार्क्स फ्री के मिलते हैं। ट्रेडिंग की चीजें पहचान लो तो 2 मार्क्स फ्री के मिल गए आपको। अब क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी गलती करो, ये सबसे छोटा स्टेप है, हर बच्चे को ये बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन मैच कराने में काफ़ी टाइम लगता है और ये पहले ही मैच हो जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस भी देता है। अक्सर बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल सही बना के आता है अगर वो क्लासेस सारी अटेंड करता है तो, क्योंकि यहाँ हम क्लासेस में खर्चों को पहचानना सीख जाते हैं। एक एक खर्चे के लिए बता दूँ, कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदते टाइम लगा, डॉक चार्जेस वो डॉकयार्ड जहाँ पे कंटेनर्स पड़े होते हैं, इंपोर्ट करके लाते हो तब लगता है। इलेक्ट्रिक पावर बता दिया, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है मशीन्स के लिए। फ्यूल गैस एंड पावर ये भी सेम, दूसरा नाम है सेम वाली चीज का। देन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा ये कह सकता हूं मैं कि जितना दिमाग लगना था यहाँ लग गया। दिमाग लगाना है ट्रेडिंग में, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसके बाद सारी चीजें सिंपल है। अब आप पहले नंबर से चालू करो। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? ओपनिंग स्टॉक लिख चुके। फिर क्या दिख रहा है? परचेज लिख चुके। कंट्रोल उदय कंट्रोल। रिटर्न इनवर्ड माइनस कर चुके। कैरेज इनवर्ड लिख चुके। अगला क्या है? कैरेज आउटवर्ड। क्या है ये? क्या साइन क्या लगाया? ALIE क्या लगाया आपने? ई। एक्सपेंस, ट्रेडिंग के सारे एक्सपेंस लिख चुके। अब कहाँ जाएगा ये? P&L में। तो यहाँ लाइन से लिखते जाओ टू कैरेज आउटवर्ड। कितना है अमाउंट? जल्दी बोलो, अमाउंट कितना है? 1,500। इसके बाद अगला पॉइंट क्या मिला आपको? ऑफिस फर्नीचर। क्या है आपके लिए? असेट। असेट तो यहाँ आ जाओ भाई, ऑफिस फर्नीचर कितना? 8,000 बस। नेक्स्ट ऑफिस फर्नीचर के बाद सन्ड्री डेटर्स। क्या है ये भी हमारे लिए? असेट। सन्ड्री डेटर्स 68,000। फिर क्या है ये हमारे लिए? सर डॉक चार्जेस लिख चुके, इलेक्ट्रिक पावर लिख चुके, फ्यूल गैस एंड वाटर लिख चुके। बेड डेट क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ एक्सपेंस वाली साइड में लिखेंगे टू बेड डेट। कितना? 1,100। इसके बाद अगला क्या दिख रहा है आपको? एडवर्टाइजमेंट। तो टू एडवर्टाइजमेंट कितना अमाउंट दिख रहा है? 25,000। बाप रे। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद सैलरी, तो ये भी खर्चा है। टू सैलरी कितना? 36। क्या बोलना है? बोलना
पढ़ लें, जिसने बुलाया अपन पढ़ लें, सबकी राजी खुशी है, ठीक है। सैलरी के बाद क्या मिला आपको? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। प्लीज अमाउंट बोलते जाना। कैश इन हैंड भी हमारे लिए क्या है? असेट। और कैश एट बैंक भी क्या है आपके लिए? असेट। कितना? 8100। और ये कितना है? 30,000। ओके। फिर इसके बाद अगला क्या है आपका? मोटर व्हीकल। क्या है ये मेरे लिए? असेट। तो मोटर व्हीकल 58,000। ये बैंक का बैलेंस 38 था कि 30 था? ओके। मोटर व्हीकल के बाद मोटर रिपेयर्स। सर ये तो खर्चा है, तो 2 मोटर रिपेयर्स। कितना अमाउंट? 3,000। फिर इसके बाद अगला खर्चा क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस प्रीमाइसेस। आपको बताया था कि ये क्या है मेरे लिए? असेट। तो बिजनेस छेड़े रह गया क्या कुछ? बिजनेस प्रीमाइसेस 1,06,000 ये लिख देता हूँ, फिर लिखता हूँ। फिर क्या रह गया? आप रेंट एंड इंश्योरेंस खर्चा है, तो 2 रेंट एंड इंश्योरेंस। कितना अमाउंट? 24,500। बिजनेस प्रीमाइसेस लिख दिया। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या है? गद्दार। गद्दार क्या होता है? प्रिंसिपल अकाउंट में से माइनस, है ना? तो ड्राइंग्स किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से। तो पहले अगली साइड पे आके कैपिटल ढूंढो। इसको माइनस करने के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? कैपिटल। कितने का मिला? 2 लाख का। तो कैपिटल हमेशा याद रखना, सबसे ऊपर लिखना कैपिटल। कैपिटल इनर कॉलम में, क्योंकि गद्दार माइनस करना है, और माइनस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स। आप चाहो तो हाउस होल्ड एक्सपेंस भी लिख सकते हो। कितने हैं? 33,000। अब देखो, 2 गद्दार माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में, इसको माइनस करके आउटर कॉलम में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रॉफिट आना बाकी है ना। तो अभी सिर्फ बैलेंस लिख दो। आप कितना बचेगा? 1,67,000 यहाँ लिख दो। फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर आउटर कॉलम में लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब अपन हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखते ही अपना डेबिट वाला साइड कंप्लीट हुआ। अगली साइड पे आओ, क्रेडिट वाली साइड पे। क्रेडिट वाली साइड में सबसे पहले क्या मिला? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलेगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ पड़ेगी कि लायबिलिटी साइड में आया क्रेडिटर्स, तो ढूंढते ही नहीं लिख देना। 1-2 लाइन छोड़नी किसके लिए? कैपिटल के लिए। इसको खुला खुला छोड़ना। ये सेठ जी है, सेठ जी को परेशान नहीं कर सकते। तो 2-3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ लिखेंगे अपन सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है अमाउंट? 22,100। उसके बाद कौन मिला? रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज रिटर्न है, लिख चुके हैं। सेल्स लिख चुके हैं। कैपिटल लिख चुके हैं। लोन फ्रॉम बैंक, ये भी लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम बैंक कितना? 2,000। आपके अंदर नाम में डिस्काउंट रिसीव क्या है आपके लिए? इनकम। तो बाय डिस्काउंट रिसीव 2,000। फिर कौन है? कमीशन, ये भी इनकम है, तो बाय कमीशन 1,600। कंप्लीट। एक चीज रह गई। क्या चीज रह गई? वो जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, जिसके आगे हमने हैशटैग लगाया था, मिला आपको? अभी पहले इलस्ट्रेशन पे इस पे 3 स्टार भी मार्क कर लो। और पहली बार सिखा रहा हूँ, आखिरी बार होना चाहिए। इसका तो रट्टा मार लो, नहीं रट्टा पड़ता है तो यहाँ लिख लो आप लोग हथेली पे पूरा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ही इकलौता ऐसा आइटम है जो 2 अलग अलग जगह शो होगा। वहां लिख दो क्यों। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा हुआ है ना, वहां पहले तो लिखो 2 इफेक्ट्स। क्या लिखो? 2 इफेक्ट्स, TWO 2 इफेक्ट्स। और फिर आगे एरो करके लिख दो क्वेश्चन मार्क। फिर ब्रैकेट में लिखो टू बी रिजॉल्व्ड, टू बी रिजॉल्व्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। अभी तुम लायक नहीं हो इसका इफेक्ट मैं बताऊं तुमको, तुम राज समझने के लायक नहीं हो, ठीक है। मतलब पता है मैंने एक किताब पढ़ी, वो कह रहे हैं ये किताब पढ़नी है तुम्हें
तो इस किताब को समझने के लिए पहले तुम एक किताब पढ़ो। मुझे कौन सी बात है कि हाँ ये किताब तुम्हें समझ में ही नहीं आएगी, इससे पहले तुम एक किताब और पढ़ो। सेम चीज़, अभी तुम राज समझने के लायक नहीं हो, राज आपको अगले सब्जेक्ट चैप्टर में समझाया जाएगा। अभी से इतना याद रख लो कि क्लोजिंग स्टेप के 2 इफेक्ट होंगे। सर 2 इफेक्ट क्या होंगे? तो जहाँ आपने 2 इफेक्ट्स लिखा है, आजू बाजू कहीं लाइन जगह हो ना हो तो क्वेश्चन इस पेज के सबसे ऊपर लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक लिख के आगे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, लिख दिया सर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। सो बैलेंस शीट में असेट साइड क्यों? अरे भाई तू माल खरीद के लाया 10 लाख का, तो तूने यहाँ पे 10 लाख रुपए लिख दिए, अब तो कह रहा है उसमें 2 लाख रुपए मेरे माल बिका ही नहीं है, तो 10 लाख के माल में से 2 लाख का माल तो बिका ही नहीं है, मतलब तुझे पूरे 10 लाख का बेनिफिट मिला क्या? नहीं ना, तुझे बेनिफिट कितने का मिला? 8 लाख का। तो जितने का बेनिफिट मिले वही क्या है तेरे लिए? एक्सपेंस। तो तू यहाँ परचेज में 10 लाख क्यों लिख रहा है? 8 लाख लिखना। पर हम हमारी एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि हम कितने कारगर हैं। क्यों? क्या है? राम जी की शादी है, राम बराबर। ए यार मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ यहाँ, ये तो मर जाएंगे। अबे भाई यहाँ कोचिंग के बाहर पुलिस बैठी यूँ कह रहे हैं सर, मैं चलो राम जी कैसी खुशखबरी लेके आया हमारे लिए। अभी मैंने क्लास छोड़ी नहीं है, अभी आया है, रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं हूँ, टेंशन मत लो। ये वाला सुन लो प्लीज, ये एक लाइन में बोलूंगा, तुम सब समझ जाओगे तो अगली लाइन नहीं बोलूंगा। सुन लो भाई प्लीज, बस्ते बाद में बांध लेना। मेरे को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तेरे को पंचिंग बैग में डाल के 2 दूंगा। बैग में डालने की वैसे जरूरत नहीं है, हाँ मुझे तेरे को, ठीक है? हाँ तू बैग में मत जाके, अब यहाँ सुन लो। अरे भाई तुम्हें घर जाना है नहीं जाना? सुन लो चुपचाप। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे थे, प्लीज एग्जाम्पल से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो मैं कितना ही बोलूँ समझ में नहीं आएगा। बोलूँ अब, मैं 10 लाख रुपए का माल खरीद के लाया, एक्सपेंस किसको बोलते हैं? जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो एक्सपेंस, जिसका बेनिफिट अगले साल मिले वो असेट। अब मैं 10 लाख रुपए यहाँ बोल लिखता हूँ कि मेरा माल है 10 लाख रुपए का, ये मेरा खर्चा है, पर मैं खुद कह रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि नहीं 10 लाख में से 2 लाख का माल अभी बिका नहीं है, तो इस साल सिर्फ 8 लाख का ही माल बिका ना। इस साल 8 लाख का माल बिका तो इस साल सिर्फ 8 लाख का ही बेनिफिट मिला, जितने का बेनिफिट मिले वही तेरा खर्चा है। तो आपको यहाँ पे 10 नहीं दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए? 8 दिखाना चाहिए। पर हम ज़्यादा होशियार बनते हुए, अपनी एफिशिएंसी बताते हुए पूरा बताते कि देख 10 का ले आया था, सिर्फ 2 का ही बचा है, इसलिए 2 लाख यहाँ माइनस नहीं करते, 2 लाख को अलग से दिखाते हैं। या तो चीज़ में यहाँ माइनस कर दूँ या मैं अपोजिट साइड लिख दूँ, एक ही बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? LHS RHS में यही तो करते हैं कि यहाँ अगर पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो इस साइड क्या दिखा दो उसको? पॉजिटिव। तो या तो 2 लाख रुपए यहाँ माइनस कर दो या यहाँ पॉजिटिव दिखा दो। तो इसलिए मैं पॉजिटिव दिखाना ज़्यादा बढ़िया करता हूँ कि मैं शो कर रहा हूँ अपनी इनोसेंसी, कि अपनी एफिशिएंसी बता रहा हूँ कि 10 में से 2 लाख का माल अभी बिका नहीं है। अब इसका दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट तो क्या हुआ कि भाई ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। क्यों जाएगा? क्योंकि पूरा माल बिका नहीं है, आप पूरे को खर्चा नहीं मान सकते हो, तो उसको रिमेनिंग को क्या मान लिया मैंने? इनकम मान लिया। ये समझ में आया? ये समझना मुश्किल है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि 10 में से 2 का माल नहीं बिका है तो पूरा 10 लाख मेरा खर्चा नहीं है, तो जितना मेरा खर्चा नहीं है उसको मैं क्या मान लेता हूँ? इनकम मान लेता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? अब सर अगर ये खर्चा नहीं है, ये माल इस साल नहीं बिका, तो ये कब बिकेगा? अगले साल। अगले साल बिकेगा तो इसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। आप इसको खर्चे में से निकाल रहे हो तो कहीं और तो डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना। अब ये आपके लिए असेट है, तो इसका अगला इफेक्ट क्या है कि इसको आप असेट साइड में भी दिखाओ। तो ये क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में भी आएगा और एक बैलेंस शीट में असेट साइड में भी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक सेम अमाउंट 75,000 हम यहाँ भी लिखेंगे, इसलिए हैशटैग लगवाया कि इकलौती ऐसी चीज जो एक जगह नहीं 2 जगह शो होगी। अब आप रट्टा मारोगे और घर जाओगे। क्या? क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह कहाँ आएगा? पहला ट्रेडिंग में
क्रेडिट साइड, बोलो जोर से, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। सेकंड, बैलेंस शीट में असेट साइड। मतलब अगर अब तुम घर जाओ कि बच्चे आज जल्दी घर कैसे आ गया, आज क्या पढ़ाया, तो क्या बोलोगे? तो मम्मी पापा क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह शो होता है। वो बोले कहाँ कहाँ? पहला ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में। ये तुम्हारा होमवर्क, क्या कि तुम्हें आज ये बात जाके अपनी मम्मी को बतानी है कि मम्मी क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह। हो गया? क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? 2 जगह क्या कि एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट। अब मैं रैंडमली किसी भी 5 बच्चों के पेरेंट्स को फोन लगवाऊंगा ऑफिस से और उसकी मम्मी से पूछूंगा क्या आपके बच्चे ने कल आपको ये आके बताया था? वो कह देंगे आप कुछ बोल तो रहा था, बड़बड़ा तो रहा था, समझ में नहीं आया। यार ठीक है, मेरा काम हो गया। और वो कहे कि नहीं नहीं मामा, तो कोई बात ही नहीं हुई है। मैं तुम्हारी यहाँ पिक्चर बना दूंगा। बोल चेरी कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में असेट साइड, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में। बेटा तेरी मम्मी पागल हो जाएगी। चलो लास्ट बार बोल दो और घर जाओ। ट्रेडिंग में, अब तू सबसे आखिरी में जाएगा क्लास, सबसे आखिरी में लाइट पंखे बंद करके तू जाएगा। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में ओके। आप देखो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसे? मैंने सारे आइटम्स लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिख दिया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन, वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, लेकिन कैसे होता है ये सीख लो। कैसे होता है कि सबसे पहले मैं इन दोनों का टोटल करूंगा। पेन चेंज कर लेता हूँ, किसी का भी फोन हो, तेल लेने की दुनियादारी। यहाँ देखो, सबसे पहले हम इनकम का टोटल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे। इनकम के टोटल में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका नंबर 1 क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। निकाल लोगे ना बैलेंसिंग फिगर। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, यहाँ से ये नंबर 1 का आएगा यहाँ। फिर अपन इन तीनों का टोटल निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ये दोनों चीजें ऐड करेंगे और यहाँ टोटल कर देंगे। ठीक है? फिर इस टोटल में से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। इसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये क्या आ गया? सेकंड नंबर। ये आ गया सेकंड नंबर। तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी आपकी। 1 कैरी हुआ, सेकंड ये भी कैरी होगा। यहाँ पे आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, ये 2 नंबर। जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा 3 नंबर। अब इस 3 में ये सारी चीजें ऐड करोगे, दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। ये आपका 4 नंबर, 1 2 3 4। सिर्फ प्रोसेस सिखा रहा हूं, टोटल करते रहेंगे अपन घर पे। ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट 1 नंबर, कैरी होगा नेट प्रॉफिट में। P&L का बैलेंस नेट प्रॉफिट 2 नंबर, कैरी होगा कैपिटल में। ऐड करेंगे 3rd नंबर क्लोजिंग कैपिटल, सारी चीजें ऐड करेंगे 4th नंबर बैलेंस शीट का टोटल जो कि बराबर होना चाहिए। बाय टाटा सी। मुझे सबसे आखिरी में